बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक सखी काहू संती हते, वो सखी रूप में उनके जो भाव, उन्होंने भगवत कृपा से भगवत लीलान को जो दर्शन करो, वाकी कछु लीलान की हम आप चर्चा करो करेंगे। आज समय मिलो तो आज मन हो। यह लीलावती नाम से सखी अपनो नाम रखती। वह ठाकुर जी की जो निकुंज की लीलान के दर्शन भये और उन लीलान में स्वयं को सहभागी मानती, तो वाको एक भाव है सखियों के चित्र। यह भाव की आज चर्चा हम करेंगे। प्रिया जी मखमली सिंहासन पर बैठी हुई हैं और उन्होंने बड़े धीरे से पुकारो, अरे चित्रा। और जैसे ही पुकारो, अपनो नाम सुनते ही चित्रा जो सखी है काई, वह प्रिया जी के समक्ष उपस्थित है गई। नैनन की भाषा में चित्रा पूछ रही ही कि हे प्रियाजू, कहा आदेश है। जवान नहीं, नैनन की भाषा में पूछ रही है। और श्री चित्रा पर दृष्टि जब आई प्रिया जी की, तो उन्हें कही कि अरे चित्रा, कहा तुम मेरो एक काम करोगी। चित्रा ने विनम्र सुन ने कही, हे प्रियाजू, मैंने कब आपके कार्य के ताई कभू मना करिए। आपने जैसी आज्ञा करी है, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही बनी हूं। प्रिया जी ने कही, यह तो मैं जानू चित्रा कि तू मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहे, पर आज जो मैं कहूंगी वाके लिए तू कहीं आनाकानी तो नहीं करेगी। बिल्कुल। ऐसी चित्रा ने कही, तुम कहो तो सही, मैं ना तो ना कहूंगी और ना आनाकानी कहूंगी। आप आज्ञा करो, जैसो आप कहोगी वैसो ही मैं करूंगी। चित्रा के कथन में आदेश पालन को जो भावना से भरपूर है, तो वो कथन है तो चित्रा को। प्रिया जी ने कही, जो मैं कहूंगी वाके बीच में तू कोई प्रश्न मत करियो और ना वाकी चर्चा कहीं अन्यत्र करियो। मैं जो कहूं वैसो ही कर देनो है तो बस। प्रिया जी ने जो कहो, उनके शब्द में अपार प्यार है तो उनके आदेश में। चित्रा की चित्तवृत्ति अति उत्सुक हती कि प्रिया जी आज कहा अनोखी आज्ञा देवे वारी हैं, ऐसो कौन सो अनोखो कार्य करवावे वारी हैं। सुनने के लिए चित्रा के चित्त में अति तत्परता हती महाराज। चित्रा से प्रिया जी ने कही कि हे चित्रा, तुम एक चित्र बनाओ मेरे ताई, सुंदर चित्र। एक ललिता को, एक विशाखा को और एक तुम अपनो चित्र मेरे ताई बनाओ। चित्रा जी बीच में बोल पड़ी, मेरो और मेरी बहनन को चित्र को आप प्रिया जी कहा करोगी, काई के ताई बनवा रही हो। प्रिया जी ने कही, देखो देखो, तुम बीच में बोल पड़ी ना, और मैंने कही थी कि यहाँ के बीच में कोई प्रश्न नहीं करोगी और यहाँ की अन्यत्र कहीं कोई चर्चा नहीं करोगी। चित्रा बोली, ठीक है प्रियाजू, उत्सुकता बस मेरे हृदय में प्रमाद है गयो, अब मैं नहीं पूछूंगी। चित्रा ने प्रिया जी के ताई विश्वास दिलाए दिए। प्रिया जी बोली कि तुम एक चित्र ललिता को, एक विशाखा को, एक अपनो, एक इंदुलेखा को, एक चंपक लता को, एक रंग देवी को, एक तुंग विद्या को और एक सुदेवी को, सभी एक एक सुंदर चित्र मेरे ताई बनाए दो तुम। चित्रा ने कही, जो आज्ञा प्रियाजू आपकी, जैसी आज्ञा। तो चित्रा ने एक दो दिन में ही अपनी आठों बहनन के 8 चित्र बनाए करके प्रिया जी को दे दिए महाराज। प्रिया जी ने उन 8 चित्रन को चंदन की मंजूसा में सहेज करके और संभाल करके रख दियो महाराज। श्री चित्रा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि प्रियाजू ने चित्रन को बनवावे को प्रयोजन का इन्होंने काय के ताई चित्र बनवाए। पूछवे पर प्रिया जी बताएंगी नहीं और प्रयोजन जाने बिना उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है चित्रा की। एक रात चित्रा जी ने के उकसावे पर, यह जो सखी को भाव है वह सखी बता रही है कि एक रात चित्रा जी के उकसावे पर
मैंने वह बात को टटोलने को प्रयास कियो और प्रयास कहूं तक सफल भयो। निकुंज के छिद्र रंध से चुपचाप झांक कर मैंने देखो और वह देखकर मुझको अपार विस्मय भयो कि अरे यह कहा। श्री प्रिया जी ने चंदन की मंजुषा से श्री ललिता जी को चित्र निकाल करके अपने हाथन में ले लियो और वह चित्र को प्रिया जी ने प्रणाम कियो और वह अपनी सीना से छाती से लगा लियो और कपोलन से चिपकायो। फिर वे वाकू निहारते रही और कहवे लगी कि हे ललिते, यह ललिता जी को चित्र हो, हे ललिते, जैसी तेरी सेवा परायणता है वाक्य कण मात्र को भी उद्भव मेरे जीवन में कभी हुएगो का। मुंह में बिल्कुल भी सेवा परायणता नहीं है। ऐसी जैसी तेरी सेवा परायणता है वो कण मात्र भी कभू मुंह में होगा। अरे मेरी बहन, तुम कितनी महान हो जो हम दोनों के लिए सतत और सर्वथा समर्पण भाव से तत्पर रहती हो। मैं तेरे चित्र को प्रणाम करूं और शायद इसी से तेरे यह महान सद्गुण प्रिय सुख संवर्धनशीलता मेरे अंतर में हूं संक्रमित है जाए। जा प्रकार ललिता जी के चित्र के प्रति वंदन निवेदन आदि प्रिया जी ने कियो, वैसो ही अन्य बहनन के चित्र के प्रति भी कियो। और मैं मन ही मन पुकार उठी या भाव की गर्मामयी की, जय हो बलिहारी बलिहारी, ऐसो लीलावती को भावो। आगे अन्य भाव की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।